नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीत क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम टीएमसी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो एग्ज़ाम 3 मई 2024 को कोटा डिवीज़न में हुआ था, उस एग्ज़ाम के आंसर की का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं, जिसके शुरुआती 50 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कवर किए थे। इस वीडियो में नेक्स्ट 50 क्वेश्चन 10 इसमें राजभाषा के क्वेश्चन हैं, तो 60 क्वेश्चन हम इस वीडियो में इस पार्ट में करने वाले हैं। तो आप क्लास में एंड तक बने रहिए और क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और आप टीएमसी के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए आप हमारे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप मैसेज करके ये ले सकते हैं। ये नोट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं अगर आपका टीएमसी टेक्नीशियन थर्ड का एग्ज़ाम है तो, क्योंकि इस एग्ज़ाम में भी आपके लगभग 50-60 क्वेश्चन एक ही पीडीएफ से आए। इस प्रकार के आपके 30-40 पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएंगी। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन 51वां क्वेश्चन, मोड ऑफ ऑपरेशन टू बी एडॉप्टेड फॉर रेक्टिफाइंग द एरर बाय 100%, यानी जो गलतियाँ त्रुटियाँ होती हैं उनको 100% तक सुधारने के लिए अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली कौन सी है, कौन सा मोड? तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मोड, स्मूथनिंग मोड, मशीन मोड, डिजाइन मोड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, डिजाइन मोड। यानी जो मिस्टेक एरर होती हैं उनको 100% तक करेक्ट रेक्टिफाई करने के लिए डिजाइन मोड यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ स्क्रीन प्रोवाइडेड इन बीसीएम मशीन इज, यानी बीसीएम मशीन में डिफरेंट साइज की जो स्क्रीन लगी होती हैं, यानी छानने की छन्नी, वो कितनी होती हैं? ऑप्शन ए 1, 5, 3, 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी। सी इसका राइट आंसर होगा। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। 30, 50, 80 mm की छन्नी यानी जो स्क्रीनिंग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्वीजिंग टाइम फॉर टैंपिंग मशीन इज सेकंड, कितने सेकंड होता है ये? आपके 0.4 से 0.6, 0.8 से 1.2, ये आपके 0.8 से 1.0 और ऊपर के सभी ऑल ऑफ दोज। तो इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 0.8 से 1.2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इतना सेकंड इसका स्क्वीजिंग टाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीसीएम मशीन के लिए व्हील बेस क्या है? व्हाट इज द व्हील बेस फॉर बीसीएम मशीन? तो व्हील का जो आधार बेस होता है वो कितना होता है? 1800 mm, 2500 mm, आपके 3000 mm, 1830 mm। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, 1830 mm इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, SBH for all machine shall be hours per month accepted for TRT, TLE and PCCM। सभी मशीनों के लिए SBH, TRT, TLE को छोड़कर प्रति माह घंटे PCCM मशीन कितना होगा? 100 आवर्स, 64 आवर्स, 72 आवर्स, 36 आवर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 100 आवर्स इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, machines which are used for better enclosing of the track skeleton in the blast bed to improve the durability of track geometry under running traffic। यानी कि मशीनें जिनका उपयोग बेहतर के लिए किया जाता है ट्रैक की जो कंडीशन स्केलेटन कंकाल के एंकरिंग स्थायित्व में सुधार करने के लिए गिट्टी विस्तार पर चल रहे ट्रैफिक के तहत ज्यामिति को ट्रैक करें, तो ये कौन सी मशीन इसको करती है? डीटीएस मशीन, टैंपिंग मशीन, बीसीएम मशीन और टीआरटी मशीन। तो इसका राइट आंसर होगा आपके
DTS मशीन जो होती है ये क्या करती है, आपके जो कंकाल जो गिट्टी जो है इसका एक ज्योमेट्री के रूप में इम्प्रूव द ड्यूरेबिलिटी, स्थायित्व उसकी ज्योमेट्री के जो इसको स्थायित्व प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोग्रेस पर इफेक्टिव आवर्स ऑफ SVCM मशीन। SVCM मशीन की जो इफेक्टिव पर आवर्स प्रोग्रेस है वो कितनी है, 800 मीटर, 1200 मीटर, 400 मीटर और 200 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 400 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज एन 8 व्हीलर व्हीकल डिजाइन फॉर द रनिंग एट मैक्सिमम स्पीड ऑफ 105 kmph used to carry men, material and tools and plants to work site for attention of track। यानी ट्रैक के लिए 8 व्हीलर व्हीकल जो डिज़ाइन किया गया है वो मैक्सिमम 105 की स्पीड यूज कर सकते हैं। वो कैरी मैन आदमियों को ले जाने के लिए, मटेरियल और टूल्स आदि प्लांट्स को वर्क साइट पर जहाँ काम चल रहा है वहाँ साइट पर पहुँचाने के लिए ट्रैक पर। तो इसमें से कौन सा है, RBMB, DGS, CSM, PCTM। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, RBMB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which partner of track is not attended by machine during tamping, which parameter, कौन सा पैरामीटर यूज्ड नहीं किया जाता है जिसको ट्रैक नहीं कर सकते टैंपिंग मशीन के दौरान, टैंपिंग के दौरान, यूनिवनेस, अलाइनमेंट, गेज, ट्विस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, गेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है power which is generated by means of compressor driven by mechanical power, it is used for brake and locking unlocking system of assemblies, up and down movement of fillers, operation of bogies and the for datum selection, horn operation and cord tension extra। यानी वो पावर जो जनरेट करती है कंप्रेसर ड्राइवन बाय मैकेनिकल पावर के द्वारा जनरेट की जाती है। इट इज यूज्ड फॉर ब्रेक लगाने के लिए और लॉकिंग अनलॉकिंग सिस्टम के लिए, असेंबली, अप एंड डाउन मूवमेंट, फिलर ऑपरेशन के लिए, बोगियों के संचालन के लिए, डेटम चयन के लिए और ऑपरेशन और कॉर्ड तार तनाव टेंशन के लिए यूज की जाती है। वो कौन सी पावर होती है, आपके न्यूमेटिक पावर, हाइड्रोलिक पावर, मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिक पावर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके न्यूमेटिक पावर। कौन से हो गए, न्यूमेटिक पावर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ ट्राई कलर टॉर्च प्रोवाइड इन ट्रैक मशीन इज। ट्रैक मशीन पर ट्राई कलर टॉर्च कितनी प्रोवाइड कराई जाती हैं, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 2 कराई जाती हैं, यानी 2 ट्राई कलर टॉर्च यूज प्रोवाइड कराई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BRM 1 घंटे में लगभग डैश बेलास्ट को संभाल सकता है यानी इकट्ठा कर सकता है। BRM इज हैंडल अराउंड बेलास्ट इज एन आवर्स, 2500 CUM, 2000 CUM, 3000 CUM, 4000 CUM। तो इसका क्या राइट आंसर होगा आपके, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर बी, 2000 CUM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टैंपिंग ऑफ ट्रैक ऑफ शॉर्टर स्ट्रेचेज से 200 मीटर और लॉन्गर इज समटाइम्स नेसेसरी ड्यू टू वेरियस रीजन सच एज बैड रनिंग लोकेशन, वर्क स्पॉट एटसेट्रा इज कॉल्ड। छोटे हिस्सों के ट्रैक की पैकिंग 200 मीटर या उससे अधिक कभी कभी विभिन्न कारणों से आवश्यक, जैसे खराब संचालन स्थान या कार्य स्पॉट आदि को क्या कहते हैं, ऐसे स्थान पर पैकिंग की जाती है तो उसको क्या कहते हैं, थ्रू पैकिंग, डीप स्क्रीनिंग, स्पॉट अटेंशन और शोल्डर स्क्रीनिंग। तो इसको कहा जाता है स्पॉट अटेंशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्राउ टैंपिंग डिपेंड्स ऑन द टैंपिंग साइकिल फिक्स्ड बाय द रेलवे बेस्ड ऑन फैक्टर एज इमूरेटेड बिलो विद द अप्रूवल ऑफ, यानी थ्रू टैंपिंग की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो तय किए गए टैंपिंग चक्र पर निर्भर करता है, रेलवे के जैसे कारकों पर आधारित है, नीचे अनुमोदन की सूचीबद्ध है, यानी किसके द्वारा ये निर्धारित अप्रूवल दिया जाता है, CETM, CBE, CTE और सीनियर DN। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, चीफ ट्रैक इंजीनियर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, इनके द्वारा अप्रूवल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच मशीन इज नॉट आर रेलिंग मशीन, इनमें से रेलिंग मशीन, ट्रैक रेलिंग मशीन कौन सी नहीं है, T28, TRT, PQRS, RGM। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, RGM मशीन जो है यह ट्रैक रेलिंग मशीन नहीं है, ये ग्राइंडिंग मशीन है जो कि ट्रैक को ग्राइंड करती है, ट्रैक टॉप को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पार्ट ऑफ ब्लॉक सेक्शन बिटवीन एनी स्टेशन ऑफ इंडियन रेलवे रूट विच कंसिस्टेस ऑफ 70% इन लेंथ और मोर दैट गोज थ्रू highly areas with significant continuous gradients, for example 1 in 100 or steeper shall be called as, यानी इसको क्या कहा जाता है, ऐसा ब्लॉक सेक्शन जहाँ बीच में यानी स्टेशन, यानी ब्लॉक सेक्शन और स्टेशन इंडियन रेलवे में जो रूट विच कंसिस्ट 70% लंबाई है उससे अधिक गोज थ्रू पहाड़ी इलाकों से हिली, पहाड़ी इलाकों से गुजरता हो और उसका ढाल 1 in 100 या इससे अधिक ऊंचाई पर स्थित हो तो उसे क्या कहा जाता है, तो इसे आपका घाट सेक्शन कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राउंड्स ऑफ टैंपिंग along with consolidation by DTS should be carried out at construction project prior to opening of section, यानी टैंपिंग के दौरान DTS द्वारा समेकन किया जाना चाहिए प्रोजेक्ट में किया गया अनुभाग खोलने से पहले, कितना राउंड किया जाना चाहिए, 3, 2, 4, 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 4 राउंड। कितना राउंड किया जाना चाहिए, 4 राउंड टैंपिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निरंतर स्लीपर टैंपिंग मशीनें टैंपिंग और लिफ्टिंग कंबाइनिंग अलग इकाई पर प्रदान किया बुलाया, यानी कंटिन्यूस स्लीपर टैंपिंग मशीन हैव टैंपिंग एंड लिफ्टिंग कंबाइनिंग यूनिट प्रोवाइडेड ऑन द सेपरेट यूनिट कॉल्ड, जो सेपरेट यूनिट प्रोवाइड करवाई जाती है यानी कि लिफ्टिंग और लाइनिंग कम यूनिट, तो वो क्या कहलाती है, सैटेलाइट यूनिट, टैंपिंग यूनिट, इंजन, मेजरिंग ट्रॉली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सैटेलाइट यूनिट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शेड्यूल फर्स्ट मेंटेनेंस इज डन एट लोकेशन, शेड्यूल फर्स्ट किस लोकेशन पर किया जाता है, TM साइडिंग, JTMD, STMD, CPUH। तो जहाँ ट्रैक मशीन खड़ी की जाती है TM साइडिंग पर, वर्क साइड पर ही किया जाता है शेड्यूल फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है who shall ensure timely completion of all preparatory work in the section where the machine is due to arrive, जो समय पर पूरा करना सुनिश्चित करे, ऐसा कौन सा अनुभाग है जो सभी प्रारंभिक कार्य मशीन पहुंचने वाली है उससे पहले सुनिश्चित करे, XCN TMC, सीनियर DN, सीनियर DOM, सीनियर DSO, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सीनियर DN, ऑप्शन नंबर बी।
इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु शैल अरेंज फॉर एक्सपेक्टेशन मूवमेंट ऑफ मशीन इन देयर रेस्पेक्टिव डिवीजन एज पर द अप्रूव्ड प्रोग्राम। यानी मशीनों की आवाजाही के लिए संबंधित डिपार्टमेंट के अनुसार स्वीकृत जो प्रोग्राम है उसके लिए शीघ्रता से व्यवस्था कौन करेगा? एक्सीएन टीएमसी, सीनियर डीएन को, सीनियर डीओएम, सीनियर डीएसओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, सीनियर डीओ, सीनियर डीएन को कोऑर्डिनेशन जो है ये इसके प्रोग्राम को अप्रूव करेंगे, मशीनों के मूवमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीएम मशीन कैन डिपोज ऑफ मक अप टू मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ट्रैक इन मीटर। यानी जो मक गंदी होती है, गंदगी, बीसीएम मशीन वो कितनी दूर तक ट्रैक से, सेंटर ट्रैक के सेंटर से कितनी दूर तक उसको गिरा सकती है, फेंक सकती है, हटा सकती है? ऑप्शन ए 7.5 मीटर, ऑप्शन बी 12 मीटर, ऑप्शन सी 3 मीटर, ऑप्शन डी 10 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए। दोनों ट्रकों के बीच में से सेंटर से जब बीसीएम मशीन कार्य करती है तो ये मक को कितनी दूर तक गिरा सकती है साइड में? तो ये आपके 7.5 मीटर तक गिरा सकती है। नेक्स्ट देखो, मशीन विच आर यूज्ड फॉर करेक्टिंग द ट्रैक ज्योमेट्री एंड टैम्प द ब्लास्ट। कौन सी मशीन है जिन मशीनों का उपयोग ट्रैक ज्यामिति को ठीक करना और गिट्टी को दबाना यानी टैम्प द ब्लास्ट किया जाता है, यूज किया जाता है? कौन सी मशीन है? डीटीएस, टैंपिंग मशीन, बीसीएम, टीआरटी। तो हम सभी को पता होगा कि टैंपिंग मशीन जो है इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखो, फॉर 3 आवर ब्लॉक्स ऑफ बीसीएम मशीन इनफेक्टिव टाइम इज टेक एज। यानी 3 घंटे के ब्लॉक के लिए अनइफेक्टिव टाइम कितना लेती है बीसीएम मशीन के एक ब्लॉक में? हाफ आवर, 1.5 आवर, 1 आवर, 2 आवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 1 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कस्टोडियन ऑन ट्रैक मशीन एंड विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द मशीन अवेलेबल एज पर द अप्रूव्ड डिप्लॉयमेंट प्रोग्राम with request staff for efficient working of the mechanization zonal railway is। यानी ऑन ट्रैक मशीनों का संरक्षक और बनाने के लिए जिम्मेदार के अनुसार मशीनें जो उपलब्ध होती हैं अनुमोदित तैनात कार्यक्रम के साथ कुशल कार्य के लिए अपेक्षित स्टाफ मशीन जोनल रेलवे है। तो कौन सा होगा? घाटी शक्ति यूनिट, ट्रैक मशीन ऑर्गेनाइजेशन, ओपन लाइन और ब्रिज ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए कौन सा आंसर सही होगा? तो इसके लिए जिम्मेदार जो कौन होता है? ट्रैक मशीन ऑर्गेनाइजेशन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी ट्रैक मशीन ऑर्गेनाइजेशन सभी जोनल रेलवे में ये अप्रूव देता है ट्रैक मशीनों के संरक्षण और उनके कार्यक्रम के लिए। नेक्स्ट देखो, डिजायरेबल gap between top edge of the tamping tools blade and bottom is of flat bottom caliper edge। 10 से 15 mm, 22 से 25 mm, 15 से 20 mm, 20 से 30 mm। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 15 से 20 mm। यानी कि सीट्स किनारे और के बीच में अंतर टैंपिंग टूल ब्लेड और नीचे के किनारे के फ्लैट में बॉटम स्लीपर के कितना अंतर होता है? 15 से 20 mm का गैप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मशीन इज यूज्ड फॉर कंसोलिडेशन ऑफ ट्रैक। यानी ट्रैक के कंसोलिडेशन के लिए कौन सी मशीन यूज की जाती है? बीआरएम, डीजीएस, बीसीएम, टीआरटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, डीजीएस मशीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज प्लान ट्रैक टेम्पर एंड विद 32 टैंपिंग टूल्स टू पैक टू स्लीपर एट अ टाइम, यानी प्लेन ट्रैक टेम्पर विद 32 टूल, जिसमें 32 टूल होते हैं, और पैक टू स्लीपर एट, एक टाइम में 32 स्लीपर पैक, सॉरी 2 स्लीपर पैक करती है, जिसके 32 टूल होते हैं। तो ऐसी कौन सी मशीन होती है? ड्यूमेटिक, यूनिमेट, बीसीएम, एफआरएम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, ड्यूमेटिक मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीसीएम में अधिकतम छलनी का आकार है, मैक्सिमम शेप साइज इन बीसीएम इज 85 mm, 80 mm, 90 mm, 95 mm। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 80 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ टैंपिंग टूल एंड ड्यूमेटिक मशीन इज 16, 24, 32, 48। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 32 टैंपिंग टूल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्यूमेटिक से संबंधित इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज ए मेंटेनेंस टैंपिंग एज पर प्री डिसाइडेड प्रोग्राम ड्रॉन इन बिगनिंग of year and cover long continuous stretches of the track from one end of the block section to the other। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, थ्रू पैकिंग। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तैयार वर्ष की शुरुआत और लंबे समय तक ट्रैक का निरंतर विस्तार ब्लॉक सेक्शन के एक छोर से अन्य तक टैंप किया जाता है। तो कौन सा होगा? मेंटेनेंस टैंपिंग थ्रू पैकिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीसीएम मशीन कैन स्लू ट्रैक मैक्सिमम अप टू डैश mm इन वन पास इन इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे बीसीएम मशीन ट्रैक को एक पास में अधिकतम कितने mm तक साफ कर सकती है? 300 mm, 100 mm, 500 mm, 600 mm। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 300 mm तक क्लीन कर सकती है। नंबर ऑफ इंजन ऑन ए बीसीएम, बीसीएम मशीन में कितने इंजन होते हैं? 3, 2, 1, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, 2 इंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द यूनिट ऑफ बीसीएम कंसिस्टेंस ऑफ एंडलेस स्क्रैपर कटर चैन कंसिस्टिंग ऑफ स्क्रैपर ब्लेड्स with carbide steel fingering with tape attached to solves with links and bolts। बीसीएम मशीन की ऐसी कौन सी इकाई स्क्रैपर कटर श्रृंखला जिसमें शामिल कार्बाइड स्टील के साथ स्क्रैपर ब्लेड जो उंगलियों के समान होती है, नोक फावड़े से जुड़ी होती हैं, लिंक क्या कहलाती है? नेक्स्ट देखो, एग्जीक्यूटिव यूनिट, स्क्रीनिंग यूनिट, कन्वेयर सिस्टम यूनिट, ट्रैक लिफ्टिंग एंड सीलिंग यूनिट। तो जो उंगलियों के तरह स्क्रैपर लगे होते हैं कटर चैन में, तो ये आपके उंगली नुमा स्टील फिंगरिंग विद अटैच, तो ये आपकी किस्म होती है खुदाई वाली। एक्सक्यूटिव यूनिट में खुदाई एक यूनिट जो होती है उसके अंदर लगी होती है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कै वर्ण का उच्चारण स्थान है? कंठ, तालु, दंत, मूर्धन्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए। कै की जो ध्वनि है, जैसे आप कै बोलेंगे का, तो ये किससे निकलती है? कंठ से निकलती है। तो ये उच्चारण स्थान इसका क्या हो गया? कंठ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोग्रेस पर इफेक्टिव आवर्स ऑफ ड्यूमेटिक मशीन 800 मीटर, 1200 मीटर, 400 मीटर, 200 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 800 मीटर। क्या हो जाएगा? 800 मीटर इसका राइट आंसर होगा। देखिए, जो प्रोग्रेस पर आवर्स पर इफेक्टिव आवर्स होती है, उसमें से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो आप इन्हें जरूर ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मशीन यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ ओनली शोल्डर ब्लास्ट, शोल्डर ब्लास्ट को क्लीन करने के काम आती है। बियॉन्ड स्लीपर एज्ड, स्लीपर का जो किनारा होता है बाहर का, बाय एग्जिबिटिंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ ब्लास्ट एंड रिमूवल ऑफ मक, गंदगी जो होती है उसको बाहर निकालने, इम्प्रूवमेंट ऑफ ड्रेनिंग ऑफ ट्रैक, जल की उसके ट्रैक की जल निकासी के लिए काम आता है। कौन सी मशीन है जो आपके शोल्डर ब्लास्ट को क्लीन करती है? DTS, SVCM, BCM, BRM। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, SVCM, शोल्डर ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन। SVCM मशीन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ये शोल्डर ब्लास्ट का क्लीनिंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मैक्सिमम बियर ऑफ टैंपिंग टूल परमिटेड इज, यानी टैंपिंग टूल की जो घिसाव कितनी अनुमति, कितना परसेंट टू टैंपिंग टूल घिसे कि उसके बाद में चेंज कर देना चाहिए? तो 20% तक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 20% तक घिस रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20% होते ही इसको चेंज कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग मशीन टैंपिंग रन ऑफ रैंप ऑफ 1 इन शुड बी गिवन बिफोर क्लोजिंग द डेज वर्क, यानी कार्य दिन का काम समाप्त होने पर टैंपिंग मशीन के रन ऑफ रैंप कितना दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, 1 in 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CPOH वर्कशॉप विल बी सेटअप ऑन इंडियन रेलवे फॉर द कैरिंग आउट POH ऑफ ट्रैक मशीन। फुल फॉर्म ऑफ POH की फुल फॉर्म क्या है? CPOH कार्यशालाएं स्थापित की जाएंगी तो POH करने के लिए भारतीय रेलवे ट्रैक स्थान मशीनों का। तो POH का फुल फॉर्म क्या है? परमानेंट ओवरहॉलिंग, प्राइमरी ओवरहॉलिंग, पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग और पुश ओवरहॉलिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग करने के लिए ये POH CPOH वर्कशॉप सेटअप किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, SBH फॉर PCCM विल बी डैश आवर पर मंथ, यानी PCCM मशीन के लिए SBH कितने घंटे पर मंथ होता है? 100, 64, 72, 36। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 36 घंटे। नेक्स्ट देखो, प्रोग्रेस पर इफेक्टिव आवर ऑफ VCM मशीन, VCM मशीन की इफेक्टिव आवर प्रोग्रेस कितनी होती है? 800 मीटर, 1200 मीटर, 400 मीटर, 200 मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 200 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिस इज प्राइमरीली अ पॉइंट ऑफ एंड क्रॉसिंग टैंपिंग मशीन। पॉइंट एंड क्रॉसिंग टैंपिंग मशीन कौन सी है? ड्यूमेटिक, BCCM, यूनिमेट, FRM। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यूनिमेट। यूनिमेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉइंट एंड क्रॉसिंग टैंपिंग करती है वो मशीन कौन सी होती है? यूनिमेट मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन मॉडल RM 8092-1 is permitted to run up to maximum speed of dash over straight track। एक सीधे स्ट्रेट ट्रैक, सीधे ट्रैक पर जो BCM मशीन है मॉडल नंबर RM 8092, इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितनी निर्धारित है, परमिटेड है? 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर, 55 किलोमीटर पर आवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 60 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मटेरियल हैंडलिंग मशीन, मटेरियल हैंडलिंग मशीन इज मतलब कौन सी है? FRM, UTV, RGM, PCTM। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, UTV मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कार का शीशा तोड़ने वाला खड़ा हो जाओ, बाइक को मिश्र बाइक में बदलना था।
कार का शीशा तोड़ने वाला लड़का खड़ा हो जाओ। जैसे ही कार का शीशा टूटा वह खड़ा हो गया। जिसने कार का शीशा तोड़ा है वह खड़ा हो जाओ। तो ये दो वाक्य हो गए, यानी ये बन गया मिश्र वाक्य। क्या बन गया? मिश्र वाक्य। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दिस इज अ हैंडल हेल्ड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ऑफ प्रोफाइल ऑफ रेल हेड। रेल हेड की प्रोफाइल मापने के यूज किया जाता है। जो हैंड हेल्ड यानी हाथ से में पकड़ने वाला एक उपकरण है, कौन सा है? बार गेज, मिनीप्रोफ, स्टार गेज, डिजिटल इंक्लिनोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके बार गेज, जिसको आप तख्ता पंसल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नंबर ऑफ चैन कैप्स इन एफआरएम कटर चैन। तो 86 नंबर, 82, 84, 83, यानी कितनी कटर चैन में चैन कैप की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 86 होती है। 86 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कैंपिंग कोच में अग्निशामक यंत्र उपलब्ध कराया गया है। नंबर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर गैस्चर प्रोवाइड इन कैंपिंग कोच। तो अग्निशामक यंत्र कितने प्रोवाइड करवाए जाते हैं? 1, 2, 4, 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 2 करवाए दिए जाते हैं, उपलब्ध करवाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक मैक्सिमम ऑफ एक्सेस ऑफ ऑन ट्रैक मशीन शैल बी बिटवीन डैश किलोमीटर ऑफ रनिंग और 3 years विच यूर अर्लियर। ट्रैक पर लगे ध्रुवों की जांच अल्ट्रासोनिक की आवर्ती मशीनों की दूरी कितने किलोमीटर के बीच होगी जो 3 साल से पहले चल रहे हो? नेक्स्ट, 30,000 से 35,000 किलोमीटर, 20,000 से 25,000 किलोमीटर, 10,000 से 15,000 किलोमीटर और 40 से 45,000 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 40,000 से 45,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सफल का भाववाचक संज्ञा कौन सा है? असफलता, सफल, सफलता, असफल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैंने आम खाया है। तो बाइक किसका उदाहरण है? सामान्य वर्तमान का, पूर्ण वर्तमान का, आसन अतीत का, अपूर्ण भूत का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके आसन्न भूत, यानी आसन अतीत का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नंबर ऑफ इंसर्टन रिक्वायर्ड ऑफ इन टैंपिंग मशीन फॉर लिफ्टिंग मोर देन 30 mm, 30 mm से अधिक उठाने पर, लिफ्टिंग करने पर, तो इंसर्टन रिक्वायर्ड प्रविष्टियों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 4, 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मशीन आर मेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रैक ब्लास्ट एंड प्रोफाइलिंग द ब्लास्ट अलोंग द ट्रैक। ट्रैक के बीच में जो गिट्टी है, ब्लास्ट है, उसके द्वारा प्रोफाइल करने के बाद में बिछाने का काम कौन सी मशीन करती है? DTS, SBCM, BRM, BCM। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BRM मशीन। गिट्टियों को इकट्ठा करने के लिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए BRM मशीन का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैलिडिटी ऑफ रिफ्रेशर कोर्स फॉर टेक्निकल स्टाफ इन ट्रैक मशीन इज। तो टेक्निकल के स्टाफ के लिए जो रिफ्रेशर कोर्स होता है वो कितने साल में होता है, या कितने साल के लिए वैलिड होता है? 3 years, 4 years, 5 years, 2 years। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 5 years। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आउटपुट ऑफ RGM मशीन पर इफेक्टिव आवर्स इन किलोमीटर इज, यानी RGM मशीन जो है वो कितना किलोमीटर पर घंटे
आउटपुट देती है। 102 किलोमीटर, 10 से 12, 20 से 30, 30 से 40। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 10 से 12 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसे शिक्षक की नौकरी अवश्य मिल जाएगी क्योंकि उसने डैश, इसमें खालिस्तान की पूर्ति करनी है। जी तोड़ मेहनत की है, बीड़ा उठाया है, बाएं हाथ का खेल होना, पत्थर की लकीर होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जी तोड़ मेहनत करना। उसने जी तोड़ मेहनत की है, इसलिए उसे शिक्षक की नौकरी अवश्य मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एनुअल प्रोग्राम ऑफ ट्रैक मशीन शैल बी प्रिपेयर्ड फॉर द पीरियड ऑफ, यानी ट्रैक का वार्षिक कार्यक्रम मशीनों को तैयार किया जाएगा की अवधि कितनी होती है? 12 महीने, 6 महीने, 18 महीने, 24 महीने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज यूज्ड टू नाउ द एंगल ऑफ ग्राइंडिंग स्टोन एट द पार्टिकल पॉइंट ऑन द रेल सरफेस। रेल सरफेस पर जो ग्राइंडिंग स्टोन यानी ग्राइंडिंग की जाती है, उसको कौन जानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बार गेज का, मिनी प्रोब का, स्टार गेज का और डिजिटल इनक्लिनोमीटर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। इससे देखिए, इन चारों से संबंधित भी इसमें कई क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको इन चारों को भी संबंधित क्वेश्चन जरूर देखने हैं। तो ये था आपके इसका लास्ट क्वेश्चन, जिसमें 100 क्वेश्चन तो थे ट्रैक मशीन से संबंधित, बाकी 10 क्वेश्चन थे राजभाषा से। और इसी प्रकार का आपका पेपर पूछा जाता है। यदि आप टीएमसी टेक्नीशियन थर्ड के लिए या फिर जेई के लिए नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर मैसेज करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इन नोट्सों से आपके काफ़ी स्टूडेंट्सों को हेल्प मिली है, और आप इन प्लेलिस्ट के सारे वीडियो भी देखें हैं, तो आपके एग्ज़ाम में बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। ये इसके लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आप वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।